अभी क्या है कि मेरे ऊपर सूरज है, सीधा मेरे मुंह पे आ रहा है और मेरे अतराफ में सहराए थर है और मैं इस सहरा के दिल में, इसके बीच में जा रहा हूँ, मिडल में जा रहा हूँ, मिडल में। ये भी ये जो सवारी है ये मुझे उतार देगी। ये अभी जो लोग हैं इनका साथ सिर्फ थोड़ी देर का है मेरे साथ। सहरा के बीच में मैं क्यों जा रहा हूँ, ये सबसे अहम बात है भाई। पाकिस्तानी कौम जो है उसका एक बड़ा अहम खजाना इधर दफन है, इसी सहरा के अंदर। वो खजाना हीरो से बढ़ के, वो खजाना सोने से बढ़ के है, वो खजाना सबसे बड़ा खजाना है। अगर वो खजाना आपको मैं दिखा दूं आज इस प्रोग्राम में, तो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, बल्कि इस मुल्क के बहुत बड़े मसले हल हो जाएंगे। जब वो खजाना मिलेगा तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी, जब वो खजाना मिलेगा तो इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी। जब वो खजाना यहाँ सहरा से मिलेगा जहाँ मैं जा रहा हूँ, 2 से 3 दिन की मुसाफिर तय करके इन टांगों पे चल के, इस पे नहीं, इस पे उतरने वाला हूँ इससे मैं भी। तो जब वो मिलेगा तो सबका मसला हल हो जाएगा। वो खजाना क्या है वो आपको बताऊंगा नहीं मैं, वो जब वहां पहुंचूंगा आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस थर के डेजर्ट में, जहां इंसान बहुत कम है, जहां जानवर बहुत कम है, या जिंदगी ना होने के बराबर है, पाकिस्तानी कौम का खजाना किस तरह दफन है और उसको किस तरह आपके सामने पेश किया जाए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 2 से 2.5-3 दिन के सफर में उस खजाने तक पहुंचकर आपको उस खजाने से रिपोर्ट करूंगा। आपका मेरा साथ रहेगा कि स्पेशल एपिसोड में सराय थर में, जहां पानी ना होने के बराबर है, सिर्फ एक बोतल है मेरे पास पानी की, और इन्हीं लिविंग कंडीशन में मैं रहूंगा। यहाँ टेंट नहीं है, यहाँ कोई बड़ी प्रोडक्शन टीम नहीं है, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ रात होगी तो रात सहरा में गुजारूंगा, पानी अगर नहीं होगा तब भी यहीं गुजारूंगा। मैं और मेरा कैमरामैन आपके साथ रहेंगे और आपका हमारा साथ रहेगा स्पेशल एपिसोड में सराय थर से। अब यहाँ पे आके कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नमाज किस तरह पढ़ते होंगे जब डेजर्ट में होंगे। लेकिन डेजर्ट है, यहाँ पे काबे का पता नहीं चल सकता। ये भी आप देख रहे हैं कि सहरा में जो हवा चलती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ चलती है, नॉर्थ से साउथ नहीं चल सकती। ये असूल है यार, साउथ से नॉर्थ चलेगी। और ये टीले जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये रेत के टीले, ये सहरा के टीले जो हैं, इनकी ये होंगे ही साउथ की तरफ। ये दे आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स साउथ। और हवा जो है फिर साउथ से नॉर्थ जाएगी। ये स्ट्रेट नहीं हो सकते, ये इस तरह नहीं हो सकते, ये हमेशा इस तरफ होंगे सारे टीले। अगर आप देखें उनका सबका मुंह साउथ की तरफ है और काबा जो है वो ऑब्वियसली साउथ की तरफ है। तो यहाँ अगर नमाज पढ़नी है मैंने, तो बड़ा इजी है तरीका कि टीले की रुख की तरफ चले आप, जैसे कि अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ और यहीं पे पानी तो है नहीं। तरीका ये है, गर्मी बहुत है इधर, लेकिन थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त काबिल है। अब पानी नहीं है इधर,
ये आप देख रहे हैं रेत के टेले जो हैं, इन पे चढ़ा जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज़मीन जो है आपको, आप ऊपर जाते हैं ज़मीन आपको नीचे खींचती है। अभी चढ़ने की कोशिश करता हूँ, एक्सपर्ट तो मैं हूँ कोई नहीं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम कर रहा हूँ कि सहरा में निकला हूँ। पाँव यहाँ लगाओ, हाथ लगाओ तो यहाँ पे हाथ जलता है, ज़मीन पीछे खींचती है आपको। सामने कुआं नजर आया मुझे, शायद वहाँ पानी हो, कुआं ही है वो। पानी अगर ना मिला आई कांट वॉक। इतनी एनर्जी, इतना पसीना निकल चुका है कि कुआं आखिरी होप है। कुआं मेरी आखिरी होप है। पानी की एक बूंद नहीं है, नीचे बहुत गहरा लेकिन पानी नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ ऊपर आ रही है। तपते हुए सहरा में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है पानी। और पानी के साथ साथ सबसे बड़ा जो काम करना है यहाँ पे, वो कि सूरज सीधा सामने आ रहा है मुंह पे, और अगर थोड़ी देर और सूरज रहा आपके सर पे सीधा डायरेक्ट, सनस्ट्रोक हो सकता है। छाँव, और छाँव यहाँ मिलती कहीं नहीं, लेकिन बड़ी देर बाद जो है मुझे एक दरख्त नजर आया, उसकी छाँव तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है। वहाँ बैठ के सोचा जा सकता है कि पानी बेसिकली जो है वो कहाँ मिल सकता है। अच्छा, पानी का डेजर्ट का ये इशू होता है कि अगर किसी जगह पे हरियाली हो, इसका मतलब ये है कि उसके नीचे शायद थोड़ा सा पानी हो, तो अगर कोई हरियाली वाली जगह मिल जाए, हल्की सी भी ग्रीनरी जहाँ पे, उसे खोद के पानी तलाश किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आई हैव टू गो ओवर देयर, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई, चलते हुए घंटे हो गए, और ये सूरज जो है ये किसी थमने का नाम नहीं ले रहा। ये जो मेरा ये मैंने पहना हुआ है सन स्ट्रोक से बचने के लिए, भी इतना गर्म है इस वक्त कि थोड़ी देर के लिए भी छांव में बैठना पड़ेगा। ये अजीब व गरीब दरख्त है, इसकी छांव पता नहीं कितनी मौसर होगी, लेकिन इस वक्त यही सहारा है। पानी का कोई असर नहीं रहा, थोड़ा ड्राई। वो दूर मुझे वहां पे हल्की सी ग्रीनरी नजर आ रही है, हो सकता है उसके नीचे पानी हो, हो सकता है उसके नीचे कोई सूखी नदी हो, वहां पे जाना है। अगर यहाँ से बचना है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो हवा चल रही है ये लू है, और ये सहरा की लू है जो मेरे मुंह पे पड़ रही है इस वक्त। और इस लू में अगर मैंने थोड़ी देर और गुजार दी तो इस सहरा में ही कब्र भी बन सकती है। इतना खतरनाक और डेंजरस शहर पाकिस्तान का, दुनिया का कम से कम 2 मुल्कों में फैला हुआ है, पाकिस्तान से लेके इंडिया तक। ये देख रहे हैं आप ग्रीनरी, इसका मतलब यहाँ पे कभी नदी रही होगी। ये जो नीचे
जगह उम्मीद है यहाँ पे कोई शायद पानी मिल जाए, शायद यहाँ पे कोई पुराना पानी जमा हो या कोई नदी ऐसी हो। Have a look. नो वाटर, यहाँ भी रेत ही रेत है। ये कभी नदी होती होगी लेकिन इस वक्त यहाँ पे रेत है। अभी अगर आप देखें, दिल तो मेरा चाह रहा है, भूख इतनी लगी हुई है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये फूल नुमा सब्जी जो भी है इसे बंदा कच्चा खा जाए, बट इज वेरी डेंजरस। इस सहरा में जो हमें बताया गया है, इस तरह के जितने पौधे हैं वो जहर है, उनमें जहर। अब मैं आपको भी दिखाऊं कितने जहरीले हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें, ये आप देख रहे हैं, ये जहर है, ये दूध नहीं है, लग दूध रहा है। और ये जहर अगर इंसान पे पड़ जाए, ह्यूमन फ्लैश पे, इसको जला दे। ये जहर है, पॉइजन। लेकिन बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं इससे। इसे या समझते हैं करेला या समझते हैं आम और इसे खाने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये लग ऐसे रहा है जैसे आम है, लेकिन ये बहुत जहरीला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना आम है ना ये करेला है, ये एक अजीब गरीब जड़ी बूटी है जो शायद जहर के तरियाक का काम देती है, लेकिन इसे खा नहीं सकते। अब यहाँ उठे, पानी की जस्तजू में चलते हैं आगे। मंजिल बड़ी दूर और कठिन नजर आ रही है। यहाँ से यहाँ पे जो मिट्टी का नमी है, इससे लगता है कि शायद नीचे, थोड़ा नीचे पानी मिल जाए। बड़ी छुरी यूज करनी पड़ेगी इधर, क्योंकि पानी अगर होगा तो इसके नीचे, अगर नहीं ये देख रहे हैं आप, इस नमी का मकसद ये है कि इसके बहुत नीचे पानी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। इसी को यूज़ करना पड़ेगा पीने के लिए। इस पानी में, इस मिट्टी में थोड़ी थोड़ी जो नमी है, वो पी सकते हैं अभी। सॉल्टिश पानी पिया होगा आपने जिंदगी में, ये सैंडी पानी है, मिक्स विद सैंड। ये व्यूज़, ये आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों को, इनकी पहाड़ों की हैबत देख के मैं ज़िंदगी में इतने बड़े पहाड़ पर ज़िंदगी में नहीं देखे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं यहाँ से निकलने का इस वक्त। या तो यहाँ से वापस आया जाए घंटों की मुसाफिर तय करके डेजर्ट में,
या इन पहाड़ों को अबूर किया जाए। मैं कभी गया तो नहीं पहाड़ के ऊपर, लेकिन आई हैव टू ट्राई, दिस इज नो अदर चॉइस एंड ऑप्शन लेफ्ट। ये इतना नीचे पहले जाना है और फिर ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर एक बंदा फिसल जाए, देयर इज नो अदर चॉइस एंड देयर इज नो अदर चांस। हाथों की ग्रिप बहुत सारा इम्पोर्टेंट। रास्ता बहुत थोड़ा है, लेकिन क्योंकि इसमें फिजिकल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, सांस फूल जाता है, स्टेमिना बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटेन रखना। अभी नीचे उतरना है और फिर ऊपर चढ़ना है। उस तरफ सहरा है, ऊपर आप देख रहे हैं ये सूरज है आग बरसाता। ये डेंजरस पहाड़ है, इन पर मैं बैठा हूँ इस वक्त बड़ी मुश्किल से, पानी नहीं है इधर। और ये आप देख रहे हैं ये कांटे, ये आम कांटे नहीं है, इन पर अगर पाँव पड़ जाए तो ये जहरीले हैं, इनसे बच के जाना है। पहाड़ के टॉप पे हूँ मैं इस वक्त, उस तरफ भी मेरे रेगिस्तान है, उस तरफ भी रेगिस्तान है। इस स्पेशल एपिसोड में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस पहाड़ की गर्म तपती हुई चोटी से। कामरान शाहिद। अभी यहाँ रात हो रही है और जैसा कि मैं एक मिशन पे आपको बताया हूँ, जिसको देखने के लिए इधर हम आए हैं, जो पाकिस्तानी कौम के लिए ज़िंदगी है। वो चीज़ क्या है वो मैंने आपसे वादा किया, आपको बताऊंगा, जिसकी तलाश में मैं यहाँ से मैंने थर का इतना बड़ा सफ़र शुरू किया, हज़ारों मील का, बगैर किसी कन्वेंस, बगैर किसी सपोर्ट के, उन थर के पहाड़ों पे खड़ा हो। वो पाकिस्तान की ज़िंदगी है उस चीज़ में, जिसके जुस्तजू में मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए, और किस तरह उसको पाकिस्तान के लोगों तक लाया जा सकता है। सहरा में कौन गाना बजा रहा है इस समय से बाहर है मेरे। इस वाह, यहाँ तो बकरियां भी है, लग रहा है इंसान रहते हैं यहाँ। भाई यहाँ तो डांस चल रहा है, वाह। और बीट ये थोड़ी तुर्श है। क्या है कि ये रोटी है, ये बाजरे की रोटी है और ये रेगिस्तान के लोग खाते हैं इधर ख़ास तौर पे। इसकी वजह ये है कि यहाँ इतनी गर्मी है, ये रोटी जो है इसके अंदर ये एक कुदरती पोटेंशियल है, ये गर्मी को बचाती है लोगों को, अंदर की भी बाहर की भी। इसलिए यहाँ के लोग ये रोटी खाते हैं। आप भी पिए, बहुत एनर्जी है इसमें, लेकिन उसके लिए शायद यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि ऊँट इस तरह दस्तयाब नहीं शहरों में।
अभी ये जो जिनके घर में आया हूँ मिस्टर चीलू, ये भी लेके जाएंगे अपने मेहमान खाने में, वहाँ गुजारूंगा आज की रात। मेरे साथ रहिए। ये है भाई, गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा। अच्छा, तो जानवर तो नहीं आएगा इधर? नहीं कुछ नहीं। पक्का है? सो जाऊं? बारिश तो वैसे ही नहीं आती इधर। लो भाई, ये है मेहमान खाना आज का। बेड। ओए, वाह रे वाह। बहुत रेशमी सा मुलायम सा बेड है भाई इसका। अभी क्या है कि ये जो मचान है जिसको मैं अपना गेस्ट हाउस या गेस्ट रूम कह रहा हूँ, ये इतनी हाइट पे है कि मुझे उम्मीद है कि कोई कीड़ा मकोड़ा तो आएगा नहीं। और जैसे कि मेरे होस्ट मिस्टर चीलू ने बताया कि जानवर भी यहाँ अटैक नहीं कर सकते, तो उम्मीद तो यही है कि इस खुली हवा में जो मेरे ऊपर आ रही है, अमन व अच्छी से रात गुजर जाएगी, ज़िंदगी भी बच जाएगी इंशाल्लाह। कल यहीं से सुबह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड नाइट। अभी यहाँ से नीचे जाना जो है ना, सबसे टफ जॉब है, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने सफ़र शुरू किया था आज से कुछ दिन पहले इस तपते हुए सहरा में, और मैं आपसे वादा किया था कि आप ये सफ़र जो है, इसका मकसद सिर्फ एडवेंचर नहीं है, इसका एक बड़ा अहम मकसद है, और वो मकसद है कि पाकिस्तान की आवाम को उनका एक ज़ख़ीरा है ख़जाने का, उससे उनकी मुलाकात करवाई जाए, वो दिखाया जाए वो किस हाल में है और वो किस तरह पाकिस्तानी कौम का मुंतज़िर है। वो उस जगह में पहुंच गया हूँ जहाँ वो ख़जाना आपका मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो ख़जाना क्या है आपको भी दिखाता हूँ मैं। उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रगल और है। जितने ऊंचे पहाड़ में मैं चढ़ा हूँ रेत के, उसे भी नीचे जाना पड़ेगा, और वो सामने अगर हम दिखा सकें। मैं कामरान शाहिद आपको मेरा साथ रहेगा इस तपते हुए सहरा में। पाकिस्तान की कौम की मुकद्दर की तलाश की एक जुस्तजू हमारे साथ है। ये इस जगह पे आपको लेके आना था मैंने। लाहौर सफ़र का आगाज़ किया, हज़ारों स्क्वायर माइल में फैला हुआ ये ख़जाना पाकिस्तानी कौम का ख़जाना है। इसकी पहले ये वो कोयला है जिसे पाकिस्तानी कौम की मुकद्दर को बदलना है,
और बदल जाना चाहिए अब तक। और हमें ये बताया गया पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो हम बैठते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है और कोयले से जो है बिजली बन के निकलने के करीब पहुँच गई है। ये अगर आप प्लेन्स देखें, ये है वो ख़जाना जो पाकिस्तानी कौम का ख़जाना है, जो एक दफ़ा अगर निकल आए या निकल आता तो लोड शेडिंग, बिजली का अजाब, इंडस्ट्री का फेलियर, इकॉनमी का कोलैप्स सब खत्म हो जाता। अंदर जाके देखते हैं कि बेसिकली इस खजाने के साथ सिंध की हुकूमत, थरकोल की अथॉरिटीज़ कर क्या रही हैं। हम देखते हैं पाकिस्तानी कौम की किस्मत और मुस्तकबिल के साथ हज़ारों लाखों मील दूर पाकिस्तान की बाउंड्री के एंड पे, इंडिया की बाउंड्री के बिल्कुल साथ सिंध थरकोल में एक्चुअली हो क्या रहा है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सिंध थरकोल अथॉरिटी क्या कर रही है और हमें क्या बताया जा रहा है पाकिस्तान दूसरे हिस्सों में। आज पहली दफ़ा आपको सच बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी स्कैंडल के हवाले से। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायद एनर्जी स्कैंडल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कामरान शाहिद के साथ। व्यूअर्स, ये मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे आज से कई दिन पहले मैंने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया यहाँ पे आने के लिए। ये जितना एडवेंचर किया पीछे से, पहाड़, रातें, जानवर, सांप, रात की तन्हाई, गर्मी, तपिश, ये सारा इसलिए था कि ये जगह जो है यहाँ पे जाके देखा जाए कि पाकिस्तान की कौम जो है बेसिकली वो बिजली ना होने के अजाब से गुजर रही है। हमारी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे है, हमारी पूरी इकॉनमी स्टैंड स्टिल पे है, हमारी तालीम स्टैंड स्टिल पे है, लोगों की ज़िंदगी साइकोलॉजिकल, लोग मरीज़ बन गए, 24-24 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, रमज़ान हो या रमज़ान ना हो। तो यहाँ मैं इसलिए आया था कि ये हज़ारों स्क्वायर माइल का जो इलाका है, यहाँ पता ये चला है कि यहाँ पे कोयला है, हमें पता है कोयला है यहाँ पे, और कोयला जो है उससे जो बिजली है वो इतनी पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान की कई नस्लें जो हैं वो बग़ैर चाइना के, बग़ैर रेंटल पावर के, बग़ैर किसी IMF या बाहर की इमदाद के अपने लिए कई नस्लों तक बिजली दे सकते हैं और दूसरे मुल्कों को भी दे सकते हैं। तो ये है वो जगह जिसके लिए मैंने इतना सारा सफ़र तय किया। कई दिन में सहरा की तपिश में रहा और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जगह जो है ये जो मट्टी है, इस मट्टी के नीचे है कोयला। वो कोयला जिसको कई साल पहले से हमें बताया गया है कि उस पर काम कर रही है हुकूमत और उस कोयले को बिजली में कन्वर्ट किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। ये हज़ारों सैकड़ों फुट जो है उस पर सैकड़ों माइल पे, स्क्वायर माइल पे फैली हुई जगह है, इसके नीचे कोयला है। और हमें बताया गया कि जी यहाँ पे पंप लगा के, लेबर लगा के, अफसरान, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, अगर हम दिखा सकें, अफसरान के गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं। उनके मतलब अभी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ काम कितने हाई लेवल पे हो रहा है, कि जो हमें शहरों में चलता है पता कि जी हुकूमत बहुत सीरियस है और काम हो रहा है और बिजली के अजाब से हमें निकाला जाएगा। और ये जो कोयला, ये जो नीचे इसके कोयला है, हज़ारों स्क्वायर माइल के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, लोड शेडिंग का अजाब ख़त्म हो सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा सकती है, कराची से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर लाहौर, फैसलाबाद तक, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, इनकी तरक्की में जो रुकावट है लोड शेडिंग की, जिसकी वजह से छोटी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है, खासतौर पर फैसलाबाद जैसे शहरों में, और बड़ी इंडस्ट्री कराची जैसे शहरों में तबाह होकर रह गई है, वो तबाही से बचाया जा सकता है इस जगह की वजह से। और यहाँ पर हुकूमत ने हमें ये बताया है कि काम बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है, कुएँ लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, लेबर लगा हुआ है, अफसरान मौजूद हैं इस जगह पे, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, आगे वो दूर अगर हम दिखा सकें तो थोड़े से फासले में मुझे कुछ कुएँ नज़र आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत अपने दावे में सच्ची है तो वहाँ पे काम भी हो रहा होगा, वहाँ मजदूर भी लगे होंगे, वहाँ अफसर भी होंगे, वहाँ मशीनें भी होंगी। ये चल के देखते हैं कि जिसके लिए इतना बड़ा सफ़र तय किया मैंने जो कहा, पाकिस्तान की आवाम के लिए की किस्मत, उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़जाने की तलाश में हम जाएँ, तो वो ख़जाना कोई गोल्ड का ख़जाना नहीं था मेरे ज़हन में, वो यही कोयला है जो इस वक्त इतना नायाब है बिजली पाकिस्तान में कि ख़जाना भी उसके सामने हेच है, जो हीरे जवाहरात उससे बढ़ के है। अभी आप देखें BBH लिखा हुआ है,
और ये तो पोजीशन है इसकी। अगर यहाँ पे हुकूमत काम कर रही है तो ये इस गेट की पोजीशन है। लगता है ऐसे कि अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। ये मैं खोल रहा हूँ आज, बल्कि टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हम जल्दी से आगे आएँ और दिखाएं, ये नज़र आ रहा है सिर्फ हमें कुछ है, लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा, ये हम आपको दिखाते हैं अभी। वो एडवेंचर जो हमने शुरू किया थर के रेगिस्तान से पहाड़ों में रातें गुजार के यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ ये देखने के लिए हुकूमत जो है वो आवाम के लिए बेसिकली क्या कर रही है उसका अंजाम दिखाने के लिए यहाँ आए हैं आपको। वो एक आपको मस्जिद नज़र आ रही है बगैर छत के, और ऑब्वियसली ना इमाम है ना नमाजी है, क्योंकि लगता है यहाँ पे कोई आया नहीं अरसे से। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ बड़ा काम हो रहा है, तो लोगों की तकदीर बदली जा रही है पाकिस्तान की। यहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात भी अभी तक नजर आया। आप ये देख सकते हैं, ये जगह खाली, बिल्कुल खाली, कोई यूनिट ऑपरेशन में नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे देखते हैं कि वो कोयला जिसका दावा हुकूमतें करती आ रही हैं कि जिसको यूज़ किया जाएगा, क्या वहाँ पे किस नोए का काम है। ये व्यूज़ आप देख सकते हैं, अगर हम ये दिखाएं क्लोज जाके, ये जनाब कोयला निकालने के लिए ये मशीनें कुछ पड़ी हुई हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जंग लगा हुआ है इनको, कि अरसे से यहाँ किसी ने काम भी किया होगा। ये कुआं है जिसको काम करना चाहिए था 24 घंटे कोयला निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये कुआं खुदा हुआ है, यहाँ ना कोई बंदा है काम करने वाला, लगता है अरसे से यहाँ कोई आया ही नहीं है, टोटली डिजर्टेड। यहाँ से कोयला निकलना था, और इस तरह के बेशुमार कुएं अगर हम दिखा सकें यहाँ बनने चाहिए थे। ये टोटल 2-3 कुएं, यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं। हुकूमत तो कोई अफसर नजर नहीं आ रहा मुझे, अलबत्ता एक गधा जरूर नजर आ रहा है। अगर हम दिखा सकें, इस गधे को दिखा सकते हैं आप। यह हुकूमत नहीं है, हुकूमत का कोई ऑफिसर नहीं है, हुकूमत का कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन ये गधा जरूर मौजूद है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। और इससे अगर आगे जाए, ये सारी जगह इस तरह ही पड़ी हुई है, वेस्ट टोटल। पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं, पाकिस्तान की जो दौलत है, उसका टोटल वेस्ट है। लेफ्ट में अगर हम दिखाएं, ये जितने स्क्वायर माइल का इलाका है, इसके नीचे कोयला है जिसको इन मशीनों के जरिए फैच करके ऊपर निकाला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकाला गया। अगेन कोई हुकूमती औजार मौजूद नहीं, एक्सेप्ट ये गधा जो मेरे लेफ्ट साइड पे चल रहा है, ये यहाँ मौजूद है वाहिद। ये होना तो उसको बहुत डीप खुदना चाहिए था, यहाँ से कोयला निकाला जाना चाहिए था, लेकिन आप देखें कि ये बस यहीं तक खोद के हुकूमत ने शायद इसको बंद कर दिया है। ये अगर हम कैमरा दिखाएं तो ये वो आलीशान कुआं जिसमें डीप जाके कोयले तक पहुंचना था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। इससे अगर आगे आए, ये भी आर्टिफिशियल, सिर्फ आई वॉश दिखावे के लिए, महज दिखावे के लिए ये बनाए हुए, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये अगर मैं पैर अपना लटकाऊं अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम की किस्मत के साथ जितना बड़ा मजाक इधर हो रहा है कि लोग यहाँ पे थर में कोई आता नहीं है, कोई रिपोर्टर नहीं आता, कोई मीडिया नहीं आता, तो हुकूमतें बेवकूफ़ बनाती हैं बेसिकली, और बताती हैं कि वहाँ काम बड़ा हो रहा है। काम अगर वहाँ हो रहा होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर काम नज़र आ रहा होता तो अब से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद हम इस काबिल होते कि कह सकते कि बिजली और लोड शेडिंग का जो सबसे बड़ा बहरान है पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया है, वो हल हो सकता है। लेकिन व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर कोई चांस नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये सारे के सारे कटे हुए पीसेस हैं, इनमें अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन, कोई एफर्ट नहीं है हुकूमत की। अभी अगर उधर जाएं तो आपको नजर आएगा कि इसके नीचे दौलत है पाकिस्तान की, जो मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे मुजरिमाना गफलत कहते हैं, उसकी वजह से यही कब्रिस्तान, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ढेर, ये बेसिकली वो कब्र है जो पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की बनाई हुई है, क्योंकि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ से बाहर इस लैंड में से कोयला निकलना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं। ये पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल की कब्र बनाई है यहाँ पे हुक्मरानों ने। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काम बिल्कुल छुड़ा हुआ है, लगता है अरसे से कोई यहाँ पे नहीं आया। आपको दिखाते हैं कोयले की आलीशान मशीन जिसको ऑपरेशन में होना चाहिए था, लेकिन ये देखें, ये हमें बताया गया जी वहाँ पे कोयला निकल रहा है थर कोल के अंदर। ये है मशीन, इस मशीन से कोयला निकलेगा। हैव अ लुक, ये मशीन यहाँ पे पता नहीं कितने सालों से पड़ी है और कोई पुरसान हाल नहीं। ये इस मशीन में डलने वाला ऑयल जिससे कोयला निकलना था, लेकिन ये इसकी पोजीशन है। ये यहाँ पर है, कोई लेबर नहीं है,
ये फर्नीचर कुछ शायद पड़ा हुआ है, ये भी कोई पुरानी मशीन है, कोई ट्रैक्टर है, क्या है, गॉड नोस, कुछ पता नहीं। अरसे से लग रहा है यहाँ बंद है। दैट इज इट। वहाँ पे आपको मैं लेके चल के दिखाता हूँ यहाँ पर कब इसका इफ्तिताह हुआ था। 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में थरकोल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था। मिस्टर उस्मान अमीनुद्दीन, ऑनरेबल मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बोर्ड इधर मौजूद है और यहाँ कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की दौलत का और पाकिस्तान की अवाम की किस्मत का और पाकिस्तान की अवाम के फ्यूचर का, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे वो गधा, ये फील्ड्स, इसके नीचे कोयला, बगैर छत के मस्जिद, ऐसी मशीनरी जंग आलूदा है, वो लेबर जो यहाँ पे है ही नहीं, वो हुकूमत जो यहाँ मौजूद नहीं, और वो इंजीनियर जो यहाँ मौजूद नहीं। थरकोल से पाकिस्तान की एक अहम तरीन जगह से, जहाँ पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल जो है उसको सुधारने के बजाय इस मट्टी में, इस थर के डेजर्ट में दफनाया जा रहा है, वहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसी जगह का एक तसलसल है, ये भी वही जगह है, वही ज़मीन है जहाँ जिसके नीचे कोयला है, कोयला निकलना था। इस जगह की खास बात ये है कि आप देख रहे हैं जो काला आपको संगे मरमर नज़र आ रहा है, ये निशानी है उस चीज़ की कि यहाँ कुछ साल पहले चाइना के इंजीनियर्स को, चाइना की गवर्नमेंट को ठेका दिए जाने की वजह से, टेम्पररी ठेका दिए जाने की वजह से चाइना के इंजीनियर्स इधर आए थे ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें यहाँ से कोल निकालने में, कोयला निकालने में, उसको बिजली में ट्रांसफ़र करने में, ताकि पाकिस्तान से बिजली का बहरान ख़त्म हो। यहाँ पे चाइनीज़ आए थे और वो, अगर आप दिखा सकें कैमरे की आंख से, वो कुआं पानी का वहाँ बनाने की कोशिश की गई थी ताकि उसको यूज़ किया जाए सारे ट्रांसफ़र प्रोसेस में। वहाँ पे जहाँ पे सफ़ेद हमें नज़र आ रहा है, अभी करीब भी दिखाइएगा जाके, वहाँ पे चाइनीज़ ने आके, जहाँ वाइट वाइट है, वहाँ पर अपने कैंप्स भी लगाए थे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मदद के लिए। हुकूमत की नाअहली है और सिंध थरकोल अथॉरिटी की नाअहली है, हुकूमत सिंध की नाअहली नज़र आती है कि उनके साथ एक जेन्युइन मुआहदा कम निरखों पे नहीं किया हुकूमत ने। वो चाइनीज़ यहाँ पे आए, यहाँ पे कैंप लगा के काम शुरू करके यहाँ से वापस चले गए, और ये अगेन कई हज़ार और कई सैकड़ों स्क्वायर माइल्स जो कोयले के हिसाब से जगह है, ये वेस्ट हुई हुई है। ना सिंध थरकोल अथॉरिटी नज़र आता है खुद इंटरेस्टेड है इसको कुछ करने में, और ना चाइना जैसे मुल्क जो आगे आना चाह के पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं रियायती निरखों पे, उनको करने दे रहे हैं। ये पाकिस्तान का इस वक्त का आई थिंक बिजली के बहरान के हवाले सबसे बड़ा स्कैंडल व्यूअर्स, इसको मैं आपसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये आप लैंड देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पाकिस्तान की कौम का मुस्तकबिल है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। इसको यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, और अंदर से जो मादनियात थे और कोयला था उसको बाहर निकलना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। कब तक होगा? टाइम इज़ द बेस्ट जज। सिंध के इस सहरा में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ कैसा घिनौना सलूक हो रहा है, और सहराए थर में मजीद इंसानी अलमियों की दास्तान। देखिए प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा ऑन द फ्रंट कामरान शाहिद के साथ।